हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक दीपकम के 7th चैप्टर को पढ़ेंगे। सप्तमः पाठ है 7th चैप्टर, 7वां पाठ अतिथि देवो भव। अतिथि ही देवता है या अतिथि ही देवता होता है। भारतीय संस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्वम् अस्ति। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का ही बहुत ही महत्व है। अतिथि देवो भव, अतिथि ही देवता होता है। इति उपनिषदः वचनम अस्ति, यह उपनिषद का वचन है, उपनिषदों में लिखा गया वाक्य है। अस्माकं देशे, हमारे देश में न केवलम मनुष्य, न केवल मनुष्य अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। हमारे देश में न केवल मनुष्य बल्कि दूसरे प्राणी भी, अपि का अर्थ है भी, अतिथि भाव से पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा पंचमहायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथि की सेवा पंच महायज्ञों के अंदर होती है, अंतर्भवती के अंदर होती है। अतिथि देवो भव, अतिथि ही देवता होता है। इति वचनेन, इसी वचन से अतिथि सेवायाः भावे, अतिथि की सेवा का भाव सर्वेषु जागृत है, सभी में जागृत भवति होता है। अतिथि ही भगवान है, देवता है, इस वचन से अतिथि की सेवा का भाव सभी में जागृत होता है। तादृश्य है, ऐसा ही कश्चन कोई प्रासंग अत्र पाठे दर्शित है, ऐसा ही एक प्रासंग इस पाठ में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। कूर्दमाना का अर्थ है कूदती हुई। राधिका इन दिनों, एषु का अर्थ है इन दिनों, कूदती हुई ही चलती है। यतः गृहे नूतनः आतिथ्यः सन्ति, उसके घर में नए, अतिथ्य का अर्थ है अतिथि हैं, उसके घर में नए अतिथि हैं। ते च विशिष्टाः सन्ति, और ते का अर्थ वे, विशिष्टाः विशेष हैं, और वे विशेष हैं। माता पुत्रौ पुत्रयौ च मिलित्वा ते तत्र पंचः सन्ति। माता पुत्रौ, दो पुत्र, पुत्रौ दो पुत्रियाँ को मिलाकर वे वहाँ 5 हैं, यानी माता, दो पुत्र और पुत्रियों को मिलाकर वे वहाँ 5 हैं। अहोरात्रम तस्या चिंता एकत्र एव, दिन रात, अहोरात्रौ का, रात्रम का अर्थ है दिन रात, दिन रात उसकी, तस्या उसकी, उसकी अर्थात राधिका की एक ही चिंता है। गृहस्य छद्या उपरि, छद्या का अर्थ है घर, छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति, वहाँ ही उसका मन है। कुतूहलम अस्ति, कौतूहल है, एक्साइटमेंट है। के ते अति, कि वे कौन है। ते न अन्य, वे कोई दूसरे नहीं है। काचित मार्जारी तस्या चत्वारः शावकाः च, वे एक बिल्ली और उसके 4 शावक हैं। आम, हाँ, ते एव विशिष्टा अतिथयः, वे ही विशेष अतिथि हैं। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती, उसने तो उन सभी के नाम भी सोच लिए हैं। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम है। तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, और मृद्वी स्पर्श में बहुत ही कोमल है। शबलः चित्रवर्ण, शबल जो है रंगीन है, कलरफुल है। तथा च भीमे किंचित स्थूल है,
और भीम थोड़ा मोटा है। स्थूले का अर्थ है मोटा। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वमपि राधिका जानति। बिल्ली कदा गच्छति कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है, यह सब भी राधिका जानती है। सा मार्जारेई क्षीरम ददाति। वह बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पिबती, बिल्ली पीती है। अनंतरम सा से धन्यवादम राधिकां पश्यति। इसके बाद वह राधिका को धन्यवाद से देखती है, धन्यवाद के साथ देखती है। किंतु शावका नाम समीपम राधिका गच्छति। लेकिन जब राधिका शावकों के पास जाती है, चेत मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति, तो वह धीरे धीरे पीछे आती है। राधिकां दृष्ट्वा शावकः भीताः न भवन्ति। राधिका को देखकर शावक डरते नहीं हैं। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हस्ति। पितामही का अर्थ होता है दादी, राधिका के कार्यकलाप देखकर हंसती है। कार्यकलाप यानी एक्टिविटीज। दादी राधिका की एक्टिविटीज को देखकर हंसती है। सा राधिकाम वदति। वह राधिका को बोलती है, राधिके अतिथ्य कदा आगच्छति कदा आगच्छन्ति इति न जानीमे। राधिका अतिथि कब आ जाते हैं, कब आते हैं, यह हम नहीं जानते। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया। लेकिन जब वो आते हैं तो हमें इसी प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। राधिका पितामहः कंठं परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति। राधिका दादी के गले के चारों तरफ हाथों की माला स्थापित करके पूछती है, अस्तु करोमि। हाँ करती हूँ, किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों। मातामही वदति। मातामही कहती हैं, अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो हैं वो देवता के होते हैं, देवता होते के समान है। अर्थात अतिथि अस्माकं देवे, अर्थात अतिथि ही हमारे देवता हैं। अस्ति इति चिन्तयतु, हमें यह सोचना चाहिए। तस्य आदरेण सेवाम, उनकी आदर के साथ सेवा करोतु। राधिका आदिनम मंतरम। राधिका दिन रात यही मंत्र बार बार कहती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि ही हमारे देवता हैं, अतिथि ही हमारे देवता हैं। अनंतरम सा तन्वी मृद्वी शबलम भीमम च वात्सल्येन वदति। उसके बाद वह तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम को प्यार से बोलती है, जानन्ति किम, क्या तुम जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। भवन्तः अपि वदतु, अब तुम भी बोलो, अतिथि देवो भव, कि अतिथि ही देवता होता है। वयम शब्दार्थान जानेमे। अब हम शब्दों के अर्थ जानेंगे। कूर्दमाना कूदती हुई, नूतनः नवीनः नए, मिलित्वा मिलकर, अहोरात्रम दिन रात, छद्या ऊपरी छत के ऊपर, शावकः बिल्ली के बच्चे, मंदम मंदम धीरे धीरे, पृष्ठतः पीछे पीछे, कार्यकलापान गतिविधियों को, दृष्टवा देखकर, एतादृशा इस तरह के, स्थापयन्ती डालती हुई, किमर्थम क्यों किस लिए, आदिनम दिन भर, वारम वारम